कुछ भी नहीं था, सब कुछ लूट के ले गए वो हमारा। अगर आप भी ऑनलाइन सामान खरीदने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो सामान आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं वो सही हो। जी हां, ऐसा ही एक मामला करौली के हिंडौन से सामने आया है। शातिर वाहन चोरों ने जयपुर से चुराई गई बाइक को OLX पर बेचने के लिए डाल दिया। सौदा तय होने से पहले हालांकि खरीदारों को शक हो गया तो वाहन चोर बाइक छोड़कर भाग गया। इसके बाद खरीदार ने पुलिस में मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अवस्था में एक मोटरसाइकिल बस स्टैंड के पास खड़ी हुई है, जिस पर मैं मेरे जाब्ता के साथ रवाना होकर बस स्टैंड पहुंचा, जहां पर सतेंद्र पारा सर व दीनदयाल व अन्य लोग मौजूद मिले। जहां पर एक मोटरसाइकिल सामने खड़ी नजर पड़ी, जिस बताया कि मोटरसाइकिल चोरी की है, जिसको मैंने जिपनेट पर डालकर देखा तो दौसा में केंद्र सरकार के जल शक्ति अभियान की जागरूकता को लेकर प्रभात फेरी का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों को वर्षा जल का संग्रहण करने और जल शक्ति अभियान को सफल बनाने की अपील की गई। बता दें, प्रभात फेरी श्री रामकरण जोशी उच्च माध्यमिक विद्यालय से रवाना हुई और PG कॉलेज में जाकर संपन्न हुई। सरकार की जल शक्ति योजना के तहत आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें प्रभात फेरी निकाली जाएगी। रामकरण जोशी स्कूल से लेके और गवर्नमेंट कॉलेज तक जो है ये रैली जाएगी। और आज इसी अवसर पर हमने जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा है। कॉलेज में लगभग 200 पौधे हम लगाएंगे और लोगों तक, जन जन तक ये बात पहुँचेगी कि हमें जल की उपयोगिता समझ करके और कैसे जल को बचाना है और आगे हमें जल के बारे में हमारे भविष्य को उज्ज्वल करना है। खबर उदयपुर से, जहां जिला कलेक्टर ने अधिकारियों की क्लास ली। हर सोमवार को होने वाली इस क्लास में पिछले सप्ताह के कार्यों का रिव्यू होता है। आगामी सप्ताह के कार्य की रूपरेखा तैयार की जाती है। आज भी जिला कलेक्टर आनंदी ने सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की। जिला कलेक्ट्री में हुई इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पेयजल व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई और शहर की स्थिति की जानकारी ली गई। आज विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर दौसा में एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को उप जिला कलेक्टर गोवर्धन लाल शर्मा और जिला रोजगार अधिकारी जगदीश निर्वाण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिन्होंने स्किल इंडिया का संदेश दिया। साथ ही कौशल विकास, सुगठित विकास का नारा लगाया। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कौशल विकास पर फोकस कर रहे हैं और स्किल इंडिया की कल्पना के आधार पर काम कर रहे हैं। कौशल चेतना रैली को रवाना किया जाएगा और ये रैली वहाँ पे रावत पैलेस होटल में पहुँचेगी और वहाँ पे जिन लोगों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है और स्वरोजगार या रोजगार में संलग्न हुए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, उनके अनुभवों का लाभ लिया जाएगा। और जिन लोगों ने प्रशिक्षण कंप्लीट कर लिया उनको प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने वाली चीज़ें उनको बताई जाएंगी। आज डूंगरपुर में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसको जिला परिषद CEO चांदमल वर्मा ने कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में विभिन्न कौशल केंद्रों के युवाओं ने भाग लिया और लोगों को अपना हुनर पहचान कर स्वरोजगार के प्रति जागरूक किया। साथ ही डूंगरपुर कौशल विकास से प्रशिक्षित बड़े शहर में स्वरोजगार को अपनाने वाले 2 युवाओं को सम्मानित किया गया। युवक जो क्षेत्रीय है वह वर्तमान में यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के अहमदाबाद के एक अस्पताल में 24,000 रुपये की सैलरी पर काम कर रहा है, उसको सम्मानित किया गया। और एक बालिका जिसने यहाँ ट्रेनिंग लेकर के राजस्थान विद्युत बोर्ड में RSEB में भी वो पदस्थापित हुई है। साथ ही साथ कई सारे कोर्सेज टैली के और स्वरोजगार के इन कोर्सेज का भी यहाँ पर चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियाँ इनमें प्रशिक्षण लेकर के उदयपुर, जयपुर, अहमदाबाद आदि शहरों में रोजगार कर रहे हैं। पूरा ब्रजमंडल गिरिराज महाराज के जयकारों से गुंजायमान है। भरतपुर ब्रज का हिस्सा है, वहीं यहां भी गुरु पूर्णिमा पर्व की धूम मची हुई है। गिरि गोवर्धन की परिक्रमा के लिए लाखों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु गोवर्धन पहुंच रहे हैं। हालात यह है कि जिधर नजर दौड़ाओ उधर ही आस्था का जनसैलाब उमड़ता दिखाई दे रहा है।
दौसा में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गायत्री परिवार की ओर से सोमनाथ मंदिर से गायत्री शक्तिपीठ तक विशाल कलश यात्रा निकाली गई। वहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही गुरु पूर्णिमा पर आयोजित हो रही इन 3 दिवसीय कार्यक्रमों में श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। युग ऋषि आचार्य श्री राम शर्मा जी के सूक्ष्म सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा एक उत्सव दौसा में मनाया जा रहा है। इसके लिए कल अखंड जाप चला था और आज सोमनाथ मंदिर से गायत्री शक्तिपीठ तक भव्य कलश यात्रा रखी गई है। कल का 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होगा।